हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जैसा कि पहले से ही प्रेडिक्टेड था कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, मैं आप लोगों को अपना वाटर एप्पल का प्लांट दिखाऊंगी आज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए थे। लेकिन मेरी एक गलती उसे नहीं कहेंगे, एक एक्सपेरिमेंट से उसमें क्या हुआ है वो आज आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग इस तरह की गलती ना करें अपने फ्रूट वाले प्लांट में। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मेरा जो ये वाटर एप्पल का प्लांट है, ये सालों भर हरा भरा बड़ी बड़ी पत्तियां इसमें होती हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों में असर दिखा रही हूँ गर्मी का और मेरे एक एक्सपेरिमेंट का। इसमें बहुत सारे फ्रूट आपको अगर पास से दिखाऊं, बहुत सारे फ्रूट लटके हुए हैं। यहाँ देखें, उस तरफ वाली जो स्टेम है उसमें बहुत सारे फ्रूट हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, नीचे देखें, नीचे गुच्छों में, बंचेस में नीचे से यहाँ पे ये देखें फ्रूट बन रहे हैं। और प्लांट भी बहुत बेहतरीन कंडीशन में था। आपको दिखाऊं, ये देखें, ये क्या हालत हो रही है, सारी पत्तियां इनकी किस तरह से झुलसती जा रही हैं। अब मेरा मोटो इनके फ्रूट को बचाना नहीं है, अपने प्लांट को बचाना है। यहाँ पे देखें ये किस तरह की हालत इनकी हो गई है। इसमें पूरी तरह से जो अंदर वाले फ्रूट मैंने आप लोगों को दिखाए, उधर से 1 मिनट वहां से फोकस एक बार थोड़ा नजदीक से दिखा दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये टहनी जो पीछे की तरफ गई हुई है, वहां धूप का थोड़ा असर कम है, धूप और प्लस एक और इसमें और भी ज्यादा फ्रूट लटके हुए थे। लेकिन 2-3 दिन में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें फ्रूट ड्रॉप हुए हैं। जबकि यहाँ पे इस कंडीशन पे फ्रूट ड्रॉप अक्सर नहीं हुआ करते हैं। जो भी फ्रूट प्लांट को गिराना होता है वो एक स्टेज पे वो फ्रूट गिरा दिए जाते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद प्लांट जितने फ्रूट उनको रखने होते हैं मैच्योरिटी तक आने के लिए, उतने फ्रूट ही प्लांट रख पाता है, बाकी सब गिरा देता है। अब देखें, कहते हैं कि जो मार्केट से हम ऑर्गेनिक चीजें लेते हैं, ऑर्गेनिक खाद लेते हैं, ऑर्गेनिक पोटास लेते हैं, तो पोटास का काम होता है फलों के साइज को बढ़ा देना। 10 दिन पहले इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं था। अब मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब ऑर्गेनिक पोटास जो मैं ले करके आई थी मार्केट से, मैं देखना चाहती थी। अक्सर मैं पोटास के लिए केले के छिलके का, बेल का उपयोग करती हूँ, तरबूज के छिलकों का उपयोग करती हूँ। पता नहीं इस बार दिमाग में क्या ऐसा आया, मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट का फितूर है। मैंने सोचा शायद थोड़ी मात्रा में डाल देने से ये जो फल हैं जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी का भी अंदेशा था कि गर्मी में कहीं ऐसा ना हो कि इकट्ठे ये सारे फ्रूट मुझे एक भी ना मिले। अब देखें उसका असर ये हुआ। 10 दिन पहले देखिए, कोई भी जब आप इस तरह के खाद डालते हैं अपने, चाहे वो ऑर्गेनिक क्यों ना हो, उसका असर आने में 1 सप्ताह या 10 दिन लगते हैं। 10 दिन हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है, एक तो गर्मी की मार और दूसरा वो पोटास। आप लोग भी इस तरह के काम करने से बचें। मई जून 2 महीने किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो आप बाहर से लेके आते हैं उसे अपने पौधों में ना डालें। शायद ये वाटर एप्पल का प्लांट मैं आपको किसी और तरीके से दिखाती, लेकिन आज मजबूरी में मुझे आप लोगों को इसकी इस कंडीशन के साथ दिखाना पड़ रहा है। मुझे जो फ्रूट एक्सपोज नहीं है, जैसे अंदर वाला फ्रूट मैंने आप लोगों को दिखाया, वहां पे बहुत सारे पौधों के बीच में है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट धूप आती है। ये जो टहनियां हैं, यहाँ पे कोई छांव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने इन्हें ग्रीन शेड दिया है। अब आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। ये फ्रूट देखें, ये 3 फ्रूट हैं, ये यहाँ छुपे हुए हैं इन पत्तियों में, इन पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है। यहाँ देखें ये फ्रूट, ये किस तरह से इसमें पैचेस आ रहे हैं। मेरा फ्रूट बिल्कुल ही खराब कंडीशन में है और ये रुकेगा नहीं। इसका एक और नमूना दिखाती हूँ। ये देखो पत्तियां कैसे बर्न हो रही हैं और फ्रूट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये देखें, यहाँ से ये सड़ने शुरू हो गए हैं। और देखें एक बंच, यहाँ मैंने इसे प्रोटेक्शन के लिए मैंने ऐसे डाल दिया, इसमें भी फ्रूट ड्रॉपिंग हो रही है, यहाँ देखें, लेकिन फिर भी इस बंच को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। जो छुपे हुए हैं ठीक है, जो एक्सपोज हैं वो गड़बड़ है, और थोड़ा मेरे पोटास वाला जो वो प्रॉब्लम हुआ है वो भी बहुत
खराब है। एक यहाँ पे करीब, इनकी पत्तियां पहले आप लोगों को दिखा दूं कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, और असर देखें, ये बस कुछ ही टाइम का असर है। और जो नई लीव्स निकल रही थी इसमें, ये यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, ये जो नई लीव्स हैं किस तरह बुरी तरह झुलस गई हैं। ये अभी ना ही खाद को बर्दाश्त कर पाएंगी, ना ही इतनी हीट को बर्दाश्त कर पाएंगी। अभी बहुत खराब कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि सारे फ्रूट प्लांट की कंडीशन खराब होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो ये वाटर एप्पल है, ये सब पहले कलकत्ता साउथ के साइड में, कोस्टल इलाकों में, इन सब जगहों पे इनकी खेती होती है या फिर ये फल उगाए जाते हैं। लेकिन जब हम इसे किसी दूसरी जगह में लगाते हैं, कहीं और लगाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले साल भी मैंने नोटिस किया कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पकने से पहले ही ये ड्रॉप होने लगते हैं। लेकिन फिर भी ठीक था, मैंने हार्वेस्टिंग की थी। लेकिन इस साल कंडीशन थोड़ी ख़राब है। अब देखें, जब भी मैं छत पे आती हूँ, मैं इस तरह से अपने फ्रूट को ड्रॉप होता देखती हूँ। ये देखें, ये तो चूंकि गमले में गिरे हुए हैं, झाड़ू लगा लगा करके मैं इतने सारे अपने वाटर एप्पल, हर दिन मुझे बड़ा दुख होता है। ये अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई दिक्कत है, ये ड्रॉप हो रहे हैं। और इसमें इतने फ्रूट थे जिसको गिनना मुश्किल था। और ऐसे भी जब आप वाटर एप्पल के कैरेक्टर को देखेंगे तो उसमें भर भर के बंचेज में फ्रूटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा ही प्लांट फ्रूटिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोगों को ये बताने का बहुत मैंने एग्जाम्पल देके बताया है कि कभी भी बाहर से जो हम पोटास लाते हैं, बाहर से जो हम एनपीके लाते हैं, उन पे पूरी तरह विश्वास ना करें। उन्हें तभी डालें जब मौसम अच्छा हो, टेम्परेचर 35 डिग्री के करीब हो। जैसे ही 40 के करीब टेम्परेचर आता है, हालांकि अभी तो 45-46 जा रहा है इस समय, जैसे ही 40 प्लस टेम्परेचर जाता है, कोई भी खाद देना बंद कर दें अपने प्लांट को। अगर आप देना ही चाहते हैं तो जो आप घर में बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर, उसमें बहुत सारी मात्रा में पानी मिला करके, जो जनरली जब मैं कहती हूँ कि 1:10 का रेशियो रखें, जैसे 10 भाग में 1 भाग ही आपको लिक्विड फर्टिलाइजर मिलाना है। लेकिन इस समय जब इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारे फ्रूट को भी डेवलप होना है, तो इस समय आप रेशियो को डबल ट्रिपल कर दें, 1:20, 1:30 ऐसे कर दें। तो ऐसे करने से आपके प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपका प्लांट जो भी फ्रूट लगे हुए हैं वो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि 100% ये सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि नेचर के आगे हम सब हाथ खड़े कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन बचाने की पुरजोर कोशिश होनी चाहिए। और अभी देखिए, अभी मुझे जब इस तरह की कंडीशन हो रही है तो मुझे इन फलों का भी चाम अब नहीं रह गया है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये फल मुझे मिले, मुझे ये लग रहा है कि मेरा ये प्लांट बच जाए। तो इसके लिए आजकल मैं ठंडी ठंडी खाद, एलोवेरा वाली खाद, जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैं कितनी बार आप लोगों को दिखाई हूँ, ये सब देती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह का काम करें। मार्केट से कोई भी खाद ला करके अपने प्लांट को बिल्कुल बिल्कुल ना दें। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में फ्रूट प्लांट के ग्रोथ रुक जाते हैं। ये अंजीर का प्लांट है जो बहुत हार्डी होता है। ये वाटर एप्पल की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं। और इसकी पत्तियां देखें, यहाँ ये सब ठीक ठाक चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ये हर बार ऐसे ही चलते हैं। लेकिन आप यहाँ फ्रूट देखें, ये डायरेक्ट धूप में इनकी ग्रोथ रुक सी गई है, ऐसा लगता है जैसे ये हार्ड हो गए हैं। अभी इस समय ना कोई फर्टिलाइजर मैं इसमें डाल सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग भी जब इस तरह की कंडीशन हो, इसे अपने हाल पे छोड़ दें, कुछ भी ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कुछ प्लांट हैं वो बढ़ते ही नहीं हैं, फ्रूटिंग होती ही नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, एक व्यूअर हैं जो पिछले पांच जो भी मेरे वीडियोस रिलीज हुए हैं उसमें एक ही कमेंट उनका आता है कि प्लीज प्लीज अपने करोंदा का प्लांट दिखाएं। अभी मैं उनका नाम भूल गई हूँ, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ। देखें, कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत हार्डी होते हैं, और इतने हार्डी होते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखें, ये जो मेरे करौंदे का प्लांट है वो इस कॉर्नर में रखा हुआ है, और आप इसकी फ्रूटिंग देख करके खुश हो जाएंगे। इधर से दिखाना चाहूंगी, यहाँ ये थोड़ा इस तरफ मुड़ा हुआ है ये प्लांट, इसलिए आप लोगों को दिखाने में थोड़ी मुझे मुश्किल होगी। यहाँ देखें कैसे बंचेज में घुंघरुओं की तरह ये लटके हुए हैं। ये देखें, यहाँ देखें एक बंच, ये देखें ये कितना सुंदर है। और ये पूरा
तो आप मेरे इस प्लांट से, और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देखें। इस बार तो मैंने इसमें अलग पैटर्न देखा, शायद ये टेम्परेचर की वजह से भी होता है, उनके वेरिएशन की वजह से भी होता है। यहाँ भी देखें, ऐसा होता नहीं है जनरली कि इसमें फ्लावरिंग भी हो रही हो। ये देखिए बंचेज में कैसे फ्लावरिंग, और ये फ्लावर सूख भी जा रहे हैं, लेकिन जो टाइम पे जो डेवलप हो गए फ्रूट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नई फ्लावरिंग हो रही है, ये मुझे नहीं लगता इसमें अब फ्लावर, ये फ्रूटिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप मेरे इस प्लांट से अपने प्लांट को कंपेयर कर सकते हैं कि आपके प्लांट की क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि 5 बार से मैं ये दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन अभी अचानक मुझे याद आ गया। तो आप मेरे प्लांट की कंडीशन देख सकते हैं। ये देखें, अभी मैंने जस्ट गमले से अपने ये सारे वाटर एप्पल कितने खूबसूरत हैं। अब देखें, इसमें एक चीज़ मुझे सीखने को जो मिली, जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ। इस बार तो मैं इसे ग्रीन नेट के नीचे नहीं रख पाई, लेकिन अगली बार मेरा जो ये एक अंजीर और एक वाटर एप्पल, इन दोनों को मैं जरूर रखना चाहूँगी ग्रीन नेट के नीचे, क्योंकि कुछ आप लोगों को ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सारे फ्रूट प्लांट को हम एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। अब देखें, एक उदाहरण के तौर पे फ्रूट प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो। अब उदाहरण के तौर पे आपको एक चीज़, इतने ही टेम्परेचर में 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में कुछ चीज़ें कैसे प्रकृति में ब्लूम करती हैं और कुछ चीज़ें उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, कुछ प्लांट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसका उदाहरण देखें। आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इसे क्या कहेंगे आप। पिछले बार भी मेरे ये जो आप प्लांट देख रहे हैं मोगरे का, हालांकि ठीक है इसमें एक ही दिन में ये फ्लावर सूख जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े तादाद में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और देखें, एक ये मेरा मोगरा, मतलब देख करके दिल खुश हो जाता है इन्हें कि ये इस कदर फ्लावरिंग कर रहे हैं, जबकि इतनी ज्यादा भयानक गर्मी है, इसमें भी ये इतने बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो और यहाँ पे थोड़ा सा इनको शेड मिल रहा है, जबकि वो जो मेरा प्लांट मैंने दिखाया है वो बिल्कुल भी ओपन में है, लेकिन शेड की वजह से इसमें फ्लावरिंग जल नहीं रही है। लेकिन इसमें देखें किस तरह से वो एक ही टाइम में येलो हो जाते हैं। तो ये सब टेम्परेचर का करामात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मेरा ये जो मोगरे का प्लांट है बहुत हार्डी है, तो ये शायद सस्टेन कर जाएगा। लेकिन मेरे जो जैसे मैंने आपको दिखाया अंजीर का प्लांट, और अभी मेरे अंगूर अच्छे चल रहे हैं, अनार अच्छे चल रहे हैं, कभी किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन इन प्लांट्स पे बहुत बुरा असर पड़ा है। और देखें कितने फ्रेश ये आज के गिरे हुए, देखें ये कितना बढ़िया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि क्यों मैंने इसे शुरुआत से ही ग्रीन नेट में नहीं रखा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ऐसे ही ठोकर लग के इंसान सीखता है। तो अगली बार मैं इसे जरूर गर्मियों में ग्रीन नेट में रखूंगी। अगर आप लोग भी ये 2 गलतियों से बचें, आपको किसी तरह का बाहर का फर्टिलाइजर इसमें बिल्कुल नहीं देना है। गर्मी में जो तैयारी करनी है वो पहले कर लेनी है, 2-3 महीने पहले कर लेनी है बस। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।